श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। खास करके जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए इस 3 शमी के पत्तों वाला उपाय आप जरूर कीजिएगा। अगर आपके घर में बल, बुद्धि, विद्या, धन की बहुत ज़्यादा कमी है, अगर आप चाहते हैं आपकी कोई अधूरी मनोकामना पूरी हो जाए ना, तो 3 शमी के पत्तों वाला उपाय कल चतुर्थी के दिन करना मत भूलिएगा। कल का दिन गुरुवार का दिन भी है, जो कि इस वाली चतुर्थी तिथि को बहुत ही ज्यादा खास और विशेष बनाती है। आप सभी को पता है कि चतुर्थी का जो दिन होता है ना, वो भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है, जो कि महादेव जी के सबसे छोटे प्यारे पुत्र हैं, ठीक है ना। और उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, जो कि आपके जीवन के सारे विघ्नों को दूर करते हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता है, आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करते हैं, और साथ ही साथ बल बुद्धि के भी वो भगवान हैं। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ गणेश जी का भी कोई प्यारा नाम जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। अगर आप खुद का घर का मकान भी चाहते हो ना, तो रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी से मांग करके देखिएगा, आपकी वो भी कामना पूरी जरूर होगी। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, ठीक है। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। सबसे पहले ये जो 3 शमी के पत्तों वाला उपाय है, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति है, बच्चा है, पढ़ाई लिखाई करता है, कुछ याद नहीं रहता है, उसके पास बल की कमी है ना, बुद्धि की कमी है, बल, बुद्धि और तीसरा विद्या, और साथ ही साथ धन। आपको पता है कि 1 शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर माना गया है, ठीक है ना। तो बल, बुद्धि, विद्या, धन के लिए आपको अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर के लिए इस वाले उपाय को जरूर करना है। आपको सब कुछ मिलेगा, जो मांगोगे आप सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन चतुर्थी के दिन ही सिर्फ इस उपाय को किया जाता है। कैसे करना है और किसके लिए कैसे करना है, पति के लिए, बच्चों के लिए, उसके लिए ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको चाहिए होंगे शमी के पत्ते। कितने चाहिए? 3 शमी के पत्ते आपको लेने हैं। हमेशा ध्यान में रखना, शमी का पत्ता यहां से तोड़ा करीजिए। ये जो गोले में बनाया है, ये पूरा 1 शमी का पत्ता कहलाता है। ये ले लिया शमी का पत्ता 3। इसके पश्चात आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। देखिए मैं तो ये चीज कहता हूं, जैसे ही शमी के पत्ते का नाम आ जाए ना, तो आपको अपने घर पर शमी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि प्रदोष काल में शाम के समय जिस घर में शमी का पौधा होता है और उसके नीचे 1 घी का दीपक गोल बाती का जिस घर में लगता है ना, महादेव जी की कृपा सदैव उस घर में हमेशा बनी रहती है। उस घर पर कोई संकट आ ही नहीं सकता है। इतना अद्भुत काम है। तो आप 1 शमी का पौधा अपने घर पर जरूर लगाइए, ठीक है। यह मेरी आपसे विनती है। आपको 3 शमी के पत्ते, 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, ठीक है। देखिए उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको यहां पर खड़े हो जाना है। सबसे पहले क्या करना है, जो आपने एक कलश लिया है ना, उसी कलश में अपना जो नाम और गोत्र है उसे बोल करके और अपनी कामना कह करके, जो भी आप मनोकामना के लिए कर रहे हो, कामना कह करके 1 शमी का पत्ता इसके अंदर आपको समर्पित करना है। कर दोगे और इस लोटे को आपको समर्पित करना है ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पर और कहीं पर भी नहीं, ठीक है ना। किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना, ठीक है। अब आपके पास में बचे हैं 2 शमी पत्र, जिसमें से जो दूसरा शमी पत्र है ना, वो आपको अपनी कामना कह करके कहां पर समर्पित करना है? आपके परिवार में जो भी बल, बुद्धि, विद्या, धन की कामना करनी है ना, उसके लिए यहां पर समर्पित करना। कहां पर? जलाधारी पर। ध्यान रखना, डंडी रहेगी इधर की तरफ में, पत्तियां जो घूमी हुई रहेगी वो शिवलिंग की तरफ, इस तरीके से समर्पित करना है। और जो तीसरा है ना, वो आपको अपने पति और अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, जिसके लिए भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, जिन्हें बल, बुद्धि, विद्या, धन की जरूरत है ना, बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके या पति का नाम और गोत्र बोल करके कामना करना कि इनमें बल की या बुद्धि की, विद्या की कमी है। प्लीज देवादिदेव महादेव जी कुछ ऐसा कीजिए कि इनकी ये वाली समस्या खत्म हो जाए, याद रहे इन्हें सब कुछ, और ये अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। जैसी कामना करनी है वैसी कामना कह करके आपको ये शमी का पत्ता जो है ना, भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। इस जगह पर, शिवलिंग के इस स्थान पर। कैसे करोगे? डंडी रहेगी इधर की तरफ, ठीक है। इस तरीके से समर्पित करना। समर्पित करने के पश्चात 2 मिनट यहां पर बैठ करके महादेव जी का स्मरण मात्र आपको करना है। और जब आप घर की तरफ वापस आने लगो ना, उससे पहले आपको
इस शमी के पत्ते को जो आपने गणेश जी के स्थान पर चढ़ाया है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। किस तरीके से? अब की बार जो डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में, जैसे आप इधर की तरफ खड़े हुए हो ना, तो विपरीत दिशा में डंडी रहेगी इस तरीके से, और पत्तियां कुछ इस तरीके से आपकी तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से समर्पित करके आ जाइए। 2 से 3 चतुर्थी आप कर लीजिए। एक महीने में 2 चतुर्थी तिथि पड़ती है। आप उसके बाद में देखेंगे कितना बदलाव होता है उस व्यक्ति में जिसके लिए आपने इस उपाय को किया है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय आप सभी के घरों के लिए है। अगर आपके घर में एक के बाद एक परेशानी आ ही रही है, परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, एक समस्या खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है, तीसरी खत्म होती है चौथी आ जाती है, किसी भी तरीके की परेशानी, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी पैसे की कमी आ गई, कभी व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कभी नौकरी में दिक्कत आ रही है, कुछ ना कुछ समस्या घर में लगी हुई रहती है, कभी घर में लड़ाई झगड़ा कलेश हो गया है, घर में शांति ही नहीं है ना, तो चतुर्थी के दिन के इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपकी सारी समस्याओं का समाधान मेरे विघ्नहर्ता दूर कर देंगे। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होगी दूर्वा, है ना। ध्यान रखना, आपको इस तरीके से दुर्वा लेनी है जिसमें 3 गांठें हो। मैं यहां पर जैसे कि मान लीजिए ये एक दुर्वा है, ठीक है ना। अब 3 गांठें आपको कैसे गिननी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे दुर्वा है ना, ऐसे पत्ती निकली रहती है, ऐसे निकली रहती है, ऐसे निकली रहती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक गांठ ये है, एक गांठ ये है, एक गांठ ये है। आपको 3 गांठों वाली दुर्वा चाहिए। कितनी लोगे? या तो 5 के क्रम में लेना या 7 के क्रम में लेना, ठीक है। 5 या 7 3 गांठों वाली दुर्वा ले लेना। लंबी मिल जाती है उसे तोड़ लीजिए, केवल आपको 3 गांठों वाली लेनी है। काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, इस तरीके की दुर्वा ले लेते हैं। ध्यान रखना, विघ्नहर्ता जी को, रिद्धि सिद्धि के दाता को, गणेश जी को ये वाली नहीं चढ़ाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन आपको इसी तरीके से 5-7 दुर्वा लेनी है। गट्ठर इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अब जब गट्ठर बनाते हो ना, तो काफी सारे लोग क्या करते हैं, इसको है ना यहां पर मोली वगैरह से बांध देते हैं, किसी भी सूती धागे से। ये गलती करते हैं। ये कभी भी मोली सूती धागे से नहीं बांधी जाती है। दुर्वा को हमेशा दुर्वा से ही बांधा जाता है, ठीक है ना। तो एक एक्स्ट्रा दुर्वा लेना और उसे यहां से बांध देना, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का। ध्यान रखना, अपने घर का शुद्ध जल होना चाहिए जिस कलश में से आप जल पीते हैं। और जो भी आपने दुर्वा ली है ना, उस दुर्वा के गट्ठर को भी आपको इसी के अंदर डाल देना है, ठीक है ना। ये दुर्वा वाला जल हो जाएगा। ध्यान रखना, उपाय को कैसे करना है समझते चले जाना। इसे लेकर के चतुर्थी के दिन किसी भी समय, सुबह शाम, कभी भी आप जा सकते हैं। कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले तो जो आपने उस लोटे में से दुर्वा डाली हुई है ना, उस दुर्वा के गट्ठर को बाहर निकालना और इस 1 लोटे शुद्ध जल को देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। अब उस दुर्वा को आपको अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है और जो उल्टा हाथ है वो भी आपको इसी तरीके से लगा देना है दोनों हाथों से, ठीक है ना। उस दुर्वा को आपको टच करवाना है। कहां पर? गणपति जी के स्थान पर, गणेश जी के स्थान पर, जो कि शिवलिंग का ये वाला स्थान होता है। यहां पर आपने उस दुर्वा को टच करवाया। टच करवाते हुए आपको पकड़े रहना है और एक मंत्र का स्मरण करना है, ओम गंग गणपतये नमः, ठीक है। और फिर उस वाली दुर्वा को उठा लेना है, फिर से वापस टच करवाना है, फिर आपको इस मंत्र का स्मरण करना है, फिर उठा लेना, फिर टच करवाना, फिर इस मंत्र का स्मरण करना, फिर उठा लेना। ऐसे ही आप कितनी बार करना है? 17 बार आपको करना है, ठीक है। जब आप 17वीं बार इसे टच करेंगे ना, तो टच करने के पश्चात आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके आपके परिवार में आने वाली जितनी भी समस्या या आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां, दुख, तकलीफ आ रहे हैं ना, उसकी कामना करना। और कामना करने के पश्चात इसे यहां पर नहीं, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ध्यान रखना, जिधर आपने दुर्वा से बांधा है ना, जो डंडी है इसका पीछे का हिस्सा, वो आपके विपरीत दिशा में हो और खिला हुआ भाग आपकी तरफ हो। समर्पित करना। चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, मेरे विघ्नहर्ता उसके सारे विघ्नों को हर लेते हैं। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरा वाला उपाय। देखिए, ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, आपको भरोसा नहीं होगा, मैं इसे डेली करता हूं, डेली बेसिस पर, है ना। किसके लिए करते हैं? रोग मुक्ति के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में कभी कोई बड़ा रोग ही ना हो, आपके परिवार में कभी किसी को बड़ा रोग ही ना हो, है ना, तो आपको डेली बेसिस पर यह वाला उपाय करके आ जाना है। ध्यान दीजिएगा, मैं पूरे 2 साल से इस वाले उपाय को कर रहा हूं, अभी तक घर में किसी भी तरीके के रोग की समस्या नहीं आई है। इतना अद्भुत है इसका प्रमाण। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, मैं खुद कह रहा हूं।
है ना। खांसी जुकाम नॉर्मल चलता है, कभी किसी को कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी अनहोनी नहीं होती है। इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। देखिए कैसे करना है, आपको लेनी है दुर्वा। ध्यान रखना दुर्वा का जो क्रम लो ना आप, वो 3, 5, 7 इसी तरीके से ले लेना है। अब इसके लिए कोई वो नहीं है कि आपको 3 गांठों वाली, 5 गांठों वाली, 7 गांठों वाली लेनी है, नहीं। 3, 5, 7 कोई सी भी दुर्वा ले लेना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, जिस कलश में से आप जल पीते हैं उसी में से ताजा जल, ऐसा नहीं है 4-5 दिन पुराना जल। और 1 चुटकी लेने हैं काले तिल, है ना, 1 चुटकी लेने हैं आपको काले तिल, ठीक है। इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। और जो आपने एक कलश लिया है, इसी के अंदर सबसे पहले आपको दुर्वा डाल देनी है और 1 चुटकी काले तिल भी इसी के अंदर। देखिए पहले काले तिल मत डालना, जल भरने के पश्चात उसके बाद में दुर्वा डालना, उसके बाद काले तिल डालना, ठीक है ना। और उसके बाद इसे दोनों हाथों से पकड़ना लोटे को, और जल चढ़ाने का क्रम और नियम ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको यहां पर समर्पित करना है, ठीक है, गणेश जी के स्थान पर। दूसरे नंबर पर आपको षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरे नंबर पर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथे नंबर पर माता रानी का जो ये हस्तकमल है ना, इसके चारों तरफ आपको घुमाते हुए अंत में जो जल बचेगा ना, वो शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, जितना भी रोक सको उसे रोक लेना। अगर उसके अंदर कोई काले तिल आ जाते हैं तो उसे निकाल करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना। महादेव जी से कामना करना और इस जल को ले जाकर के अपने घर के जितने भी सदस्य हैं ना, उन सभी को थोड़ा थोड़ा सा इसका आचमन करना स्टार्ट कर दीजिए। जिस घर में डेली ये उपाय होता है ना, कभी कोई बड़ी बीमारी उस घर में प्रवेश कर ही नहीं सकती, उस घर के लोगों को हो ही नहीं सकती। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का चौथा, सबसे आखिरी और सबसे अंतिम उपाय, जो कि सभी चीजों के लिए जरूरत है। देखिए आजकल के जमाने में कौन नहीं चाहता है कि उसका खुद का एक घर का मकान हो, परंतु कोई ना कोई समस्या आ जाती है, कभी लोन की समस्या, कभी पैसे की समस्या, कभी किस चीज की समस्या। अगर आप भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपका घर हो, आपके घर का आशियाना आपके सामने बना रहे ना, तो हर चतुर्थी के दिन ये वाला काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका घर का मकान, खुद का मकान जरूर होगा, ठीक है ना। जब भी चतुर्थी का दिन आ जाए, सुबह के समय आपको जाना होगा गणेश जी के मंदिर, जो भी मंदिर होना वहां पर। अगर नहीं है आपके आसपास में ना, तो घर के सामने ही, यानी कि जो घर के अंदर ही आपके गणेश जी विराजमान है, उनके सामने एक घी का दीपक गोल बत्ती का लगा करके नीचे आसन जरूर लगा देना। और वहीं बैठ करके आपको इस पंचरत्नम श्रोत का, जिसका पूरा नाम है श्री महागणेश पंचरत्नम श्रोत, इसका मैं सिर्फ एक श्लोक बता रहा हूं, आपको पूरे के पूरे श्री महागणेश पंचरत्नम का पाठ करना है। बस इसका पाठ करना है एक बार हर चतुर्थी के दिन। जिस घर में जो व्यक्ति इस कामना को लेकर के, घर के मकान को लेकर के श्री महागणेश पंचरत्नम श्रोत का स्मरण मात्र भी कर लेता है ना, एक घी का दीपक जला करके, बहुत जल्दी उसके घर पाने की कामना पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।